आज भी हम गले उतार नहीं पाए ऐसी कल्पनाएं उन्होंने कर दी। बाद में समय के उलटफेर में बदल गई बातें, लेकिन इतने वो दृष्टा थे और वो केवल दूर का देखते थे, इतना ही नहीं, तो लोगों के साथ संवेदना जब एकाकार होती है तब ऐसा होता है। अब जमाना तो प्रजातंत्र का है, पुराने राजा रहे नहीं, लेकिन जैसे उनका राजपद नहीं रहा तो भी वहां वहां की प्रजा में अभी भी उनको राजा मन से मानते हैं और कहते भी हैं। भारत में ऐसे राजा है, अभी राजपद तो किसी का नहीं रहा, लेकिन प्रजा में उनका वही सम्मान है। उसके दो कारण हैं। एक, भारत की परतंत्रता में स्वतंत्रता के लिए जो जो प्रयास हो रहे थे उसके वो या तो प्रत्यक्ष सहभागी रहे या तो उन्होंने सहायता की, और जब जब मौका मिला तब तब अंग्रेज सरकार के सामने वो खड़े रहे और अड़े भी रहे। उन इलाकों में अभी भी परंपरा से प्रजा के मन में वो सम्मान है। ऐसा नागपुर में भी है। और ये है, लेकिन व्यवस्था बदल गई है। व्यवस्था बदल गई तो कुछ काम छूट गए। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में तो उन्होंने लड़ाइयाँ की, प्रजा का संरक्षण किया, सद्धर्म की संस्थापना की, धर्म का रक्षण, धर्म यानी पूजा का नहीं, धर्म से जो व्यवहार होता है परस्पर आत्मीयता का, दूसरे को किसी प्रकार का और नुकसान न पहुंचाने का, उसको सुरक्षित रखा, आगे बढ़ाया और परचक्र का निवारण किया, सीमाओं का संरक्षण किया। तो सीमाओं का संरक्षण, परचक्र का निवारण, ये सारी बातें और राज्य का ठीक संचालन, ये सारी बातें आज के व्यवस्था के हाथ में है। परंतु केवल उतना नहीं है। शिवाजी महाराज के बारे में दो श्लोक जो मैंने सुने, उसमें एक में वर्णन है, शिवाजी महाराज को कहते हैं, त्वम जनपद संस्कर्ता, त्वम जनगण धीदाता। और अपने सुभाषित में एक राजा का जो वर्णन है, प्रभु कहा गया है। तो प्रभुत्व पाने के लिए जो आवश्यक प्रमुख 5 गुण है, उसमें पहले 2 क्या है? पात्रे त्यागी, गुणे रागी। सत्पात्र व्यक्तियों को देने वाला और गुणों की कदर करने वाला। तो आज की व्यवस्था में हम सब अधीन हैं, देश के नागरिक के नाते। यहां के जिनका राजपद अब नहीं है वो राजा भी अधीन है, हमारे जैसे ही अधीन है। परंतु परंपरा से जो संस्कार आया है, सुसंस्कार आया है, उसमें कुछ काम छोड़ देने पड़े, व्यवस्था के अधीन हो गए तो भी। ये जो पात्रे त्यागी गुणे रागी वाला काम है, जनपद संस्कार और जनगण को धी देना, आगे और भी कहा है, अभिजनम आर्तानाम अति दीना नाम बांधव, बांधव मति दीना नाम, ऐसे कहा है। ये सारी बातें परंपरा से चलनी चाहिए, चल रही है नागपुर के भोसला राजघराने। ये राजन रत्न पुरस्कार उसी प्रेरणा का एक प्रत्यक्ष हुआ रूप है, ऐसे मैं मानता हूं, और वो ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि आखिर समाज में गुणों की कदर है और गुणों का उत्कर्ष होता है, तो सारी बातें ठीक होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसको प्रोत्साहन चाहिए। गुणवान लोग तो रहते हैं, लेकिन गुणवान लोग हमेशा साधनवान रहे